नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम ने 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की है आर्थिक पैकेज की सहायता देने की, वो किन किन लोगों को कैसे कैसे दिया जाएगा। साथ ही पीएम ने लाइव आकर 5 पिलर आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषणा की गई थी, वो कौन से पिलर है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि मोदी जी ने इस लाइव 33 मिनट के वीडियो में क्या नई घोषणाएं की है। जी हाँ साथियों, हम इस वीडियो के अंदर जो घोषणाएं की गई है वो संक्षिप्त में आपको बताने वाले हैं, यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें और इस बटन को दबाकर इस घोषणा का सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है इस घोषणा के बारे में। प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा का स्वागत करते हैं। लंबे समय से देश को इस मैसेज का इंतजार था। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये घोषणा हो गई है 20 लाख करोड़ रुपए की। कल से वित्त मंत्री जी किस रूप में लगातार क्या क्या घोषणाएं करती है, उससे अंदाज लगेगा कि किस रूप में देश की अर्थव्यवस्था आगे जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि क्या क्या घोषणाएं की गई है इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में, हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। साथ ही पहले से ही देश की इकोनॉमी है वो स्लो थी, अब कोरोना के आने से तमाम राज्यों सरकारों बर्बाद हो गई है। अर्थव्यवस्था देश की और राज्यों की कोलैप्स हो गई है। बिना राज्य सरकारों के सहयोग से देश नहीं चल सकता। देश के अंदर विकास राज्य सरकारें करती है। उनकी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति बनी है कोई सोच नहीं सकता, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो। तो साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा का स्वागत किया है। आगे हम बात करने वाले हैं कि गहलोत सरकार ने और क्या कहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई उसके बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने उन्हें हमेशा कहा कि राज्य सरकारों को आप किस प्रकार सहयोग देना चाहते हैं। हमने उनको कई सुझाव भी दिए। देश के अंदर राज्यों को पैकेज दीजिए, लोन के रूप में नहीं बल्कि ग्रांट के रूप में। इसके लिए अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। बिना केंद्र सरकार के सहयोग के राज्यों की स्थिति ठीक नहीं हो सकती, वह बहुत नाजुक हो चुकी है। अब देश भर में किन किन क्षेत्रों में आज घोषित हुए इस पैकेज का किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब मालूम पड़ेगा वास्तव में इनका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्र को संबोधित किया उसमें 20 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई वो किन किन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या क्या कितने कितने रुपए हैं वो दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। महामारी से जूझते हुए अपनी जान गंवा देने वाले लोगों को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड-19 के कारण जो संकट उभर कर सामने आया वह अप्रत्याशित है, लेकिन इस लड़ाई में हमने न केवल अपनी रक्षा करने की जरूरत है बल्कि निरंतर आगे भी बढ़ते रहना होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किन को ये लाभ मिलने वाला है। कोविड काल से पहले और बाद की दुनिया का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के सपने को पूरा करने के लिए यह सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ना है कि देश के आत्मनिर्भर हो जाए। संकट को एक अवसर में बात बदलते हुए उन्होंने पीपी किट और N95 मास्क का उदाहरण दिया, जिनका भारत में उत्पादन लगभग नगण्य से बढ़कर 2-2 लाख पीस प्रतिदिन के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह है आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण। 2 नंबर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमंडलीकृत दुनिया में आत्मनिर्भरता के मायने बदल गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भारत आत्मनिर्भरता की बात करता है तो वह आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति दुनिया को एक परिवार के रूप में मानती है और भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रहती है। उन्होंने कहा कि दुनिया को भरोसा है कि संपूर्ण मानवता के विकास में भारत का काफी योगदान है। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस 33 मिनट के लाइव वीडियो में आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ दिए गए। इन स्तंभ के एक एक के बारे में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। भूकंप के बाद कच्छ में मची तबाही को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दृढ़ संकल्प की बदौलत यह क्षेत्र फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठीक इसी तरह से के दृढ़ संकल्प की जरूरत है, यानी कि भारत के सभी नागरिकों को यह दृढ़ संकल्प लेना होगा कि भारत में कैसी भी तबाही क्यों ना हो उसे दोबारा से खड़ा किया जा सकता है, वो भी आत्मनिर्भर के साथ। तो इस तरह से एक उदाहरण दिया गया कच्छ का भारत के प्रधानमंत्री ने। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत इन 5 स्तंभों पर खड़ा होगा। जैसे 5 स्तंभ हम बात करें तो अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं बल्कि लंबी छलांग सुनिश्चित करती है। बुनियादी ढांचा जिसे भारत की पहचान बन जाना चाहिए। प्रणाली सिस्टम जो कि 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्थाओं पर आधारित हो। उत्साहशील आबादी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है और मांग जिसके तहत हमारी मांग आपूर्ति
श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन की ताकत का उपयोग पूरी क्षमता से किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग बढ़ाने के साथ साथ इसे पूरा करने के लिए भी आपूर्ति श्रृंखला के सभी हितधारकों को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान में प्रधानमंत्री ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की और आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के दौरान सरकार द्वारा इससे पहले की गई घोषणाओं और आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णयों से जुड़ी राशि को मिला देने पर यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है, जो भारत के जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। उन्होंने कहा कि यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काफी सहायक साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर भी फोकस करेगा। यह कुटीर उद्योग, एमएसएमई, मजदूरों, मध्यम वर्ग उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने बताया कि पैकेज का वितरण वित्त मंत्री द्वारा कल से ही आने वाले कुछ दिनों तक पेश किया जाएगा। इस 20 लाख करोड़ की हम बात करें तो यह 20 लाख करोड़ रुपए हैं वो कुटीर उद्योगों, एमएसएमई जो मजदूर हैं उनको, मध्यम वर्ग के लोगों को, उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करेगा। आगे हम बात करने वाले हैं कि इस आत्मनिर्भर अभियान में और क्या घोषणाएं की गई है। आत्मनिर्भर अभियान के बारे में हम बात करें तो पिछले 6 वर्षों में लागू किए गए जेम्स ट्रिनिटी जैसे सुधारों के सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई शासकीय सुधारों की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में कोविड जैसे संकट को कोई भी प्रभाव पड़ने से बचा सके। इन सुधारों में कृषि के लिए आपूर्ति श्रृंखला संबंधित सुधार, तर्कसंगत कर प्रणाली, सरल एवं स्पष्ट कानून, सक्षम मानव संसाधन और एक मजबूत वित्तीय प्रणाली शामिल है। ये सुधार कारोबार को बढ़ावा देंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे एवं मेक इन इंडिया को और भी अधिक मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी और ये आवश्यक है कि देश के इस प्रतिस्पर्धा में अवश्य ही जीत हासिल करें। पैकेज तैयार करते समय इसे भी ध्यान में रखा गया है कि यह केवल विभिन्न सेक्टरों में दक्षता बढ़ाएगा बल्कि गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेगा। आगे हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत में देश के इनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के गरीबों, मजदूरों, प्रवासियों इत्यादि को सशक्त बनाने पर भी फोकस करें। जी हाँ साथियों, हम आपको बता दें कि जो 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है उस पैकेज में संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के गरीबों, मजदूरों, प्रवासियों, किसानों इत्यादि को सशक्त बनाने पर भी फोकस करेगा। उन्होंने कहा कि संकट ने हमें लोकल, स्थानीय या फिर स्वदेशी विनिर्माण, लोकल बाजार और लोकल आपूर्ति श्रृंखलाओं के विशेष महत्व को सिखा दिया है। संकट के दौरान हमारी सभी जरूरतें स्थानीय स्तर पर यानी कि देश में ही पूरी हुई। उन्होंने कहा कि अब लोकल उत्पादों का गर्व से प्रसार करने और उन लोकल उत्पादों को वैश्विक बनाने में मदद करने का समय आ गया है। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि संकट में हमें लोकल या फिर स्थानीय विनिर्माण, लोकल बाजार, लोकल आपूर्ति श्रृंखलाओं के विशेष महत्व को सिखा दिया। यानी कि संकट में भारत में जो भी सुविधा मिली, जो भी आपूर्ति हुई, वो लोकल जो भी विनिर्माण है उन्हीं के माध्यम से हुई। इस संकट में विदेशी किसी भी प्रकार का कोई सहायता नहीं करवाया। साथ ही कोविड के साथ जीना, अब प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के साथ ही जीना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बनने वाला है। हालांकि इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि हमारा जीवन केवल इसके इर्द गिर्द न घूमता रहे। उन्होंने मास्क पहनने और 2 गज दूरी बनाए रखने जैसी सावधानियां बरतते हुए लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर काम करने के लिए प्रेरित किया है। लॉकडाउन के चौथे चरण के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका स्वरूप अभी तक देखे गए स्वरूपों के बिल्कुल अलग होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर नए नियमों को तैयार किया जाएगा और इस बारे में जानकारी 18 मई से पहले दे दी जाएगी। दोस्तों, चौथे लॉकडाउन का जो स्वरूप होगा वो बिल्कुल अलग होगा और राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर होगा और इस चौथे लॉकडाउन की जो सूचना आपको 18 मई से पहले पहले मिल जाएगी। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री जो 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है वो केवल भारत में ही जो छोटे उद्योग हैं, कृषि है, मजदूर हैं, किसान हैं, उनके लिए ही की गई है। यानी कि उन्होंने कहा कि इस संकट ने सिखा दिया कि भारत के ही जो छोटे बड़े उद्योग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वही काम आएंगे, न कि विदेशी काम आएंगे।
तो भारत में ही अब सब कुछ है वो बनेगा, भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। अगर आगे से भी ऐसा कोई संकट आए तब भी भारत को कहीं हाथ फैलाना ना पड़े, इसलिए ये भारत के प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है, ताकि भारत में उद्योग बढ़े, भारत में तकनीक बढ़े, भारत के लोग हैं वो कुछ नया करें। अगर देश में आगे भी अगर किस प्रकार का कोई संकट आता है, जिस तरह से अभी कोरोना का आया हुआ है, अगर आगे भी ऐसा कुछ आए तो इसके लिए छोटे छोटे जो उद्योग हैं, मजदूर हैं, वो तैयार रहें। उनके लिए है वो भारत सरकार है 20 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई आर्थिक पैकेज की, उसमें उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि भारत आगे और बढ़े, जिससे देश में स्वदेशी प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा उपयोग हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपकी समझ में आई होगी। फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट करिए, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।